जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज का दिन है चंद्र ग्रहण वाला। तो सूतक लगने से पहले मैंने सोचा है ना कि फटाफट से ना अपने माधवाशु की जितनी सेवा हो जाए उतनी कर लूँ। आज पता क्या हुआ, मैं सुबह में सो रही थी और मैं अलार्म लगा के ही मतलब सोती हूँ। तो उसमें क्या है ना, अलार्म बजा और मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि पता नहीं चल रहा था। नींद में कई बार अलार्म बंद कर दिया और फिर मुझे लगा थोड़ा सा साउंड अलग आ रहा है, क्योंकि ना वो थोड़ा सा वैसा लग रहा था जैसे मेरी रिंगटोन वाला था। तो मैंने सोचा लगता किसी का कॉल आ रहा है। मैंने देखा मम्मी का कॉल आ रहा है। फिर मम्मी ने कहा कि तुम उठी नहीं हो, आज तो ग्रह सूतक लग रहे हैं, तो उठ जाओ, पूजा वूजा कर लो। तो अब मैं इतनी जल्दी उठी हूँ, मैं बता रही हूँ, मैंने सिर्फ है ना 10 मिनट में पूरे घर में पोछा झाड़ू करके नहा भी लिया था, कपड़े नहीं धुले। मैंने इतनी जल्दी जल्दी किया, मैंने कहा कहीं लेट ना हो जाए इस वजह से। लेकिन अच्छे खासे टाइम पे हमारी पूजा भी हो गई, मैंने अच्छे से उनका श्रृंगार भी किया, माला जाप भी कर ली। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कल, तो मुझे इतना ज़्यादा खुशी हुई है क्योंकि है ना, एक टारगेट नहीं होता है कि 6:20, मतलब मैंने आपको 6 बजे का बताया था सर, पर मैंने बाद में गूगल करके देखा था तो 6:20 दिख रहा था वो। मतलब हो जाता है कभी कभार, क्योंकि सब लोगों ने स्टेटस लगाए थे, उस हिसाब से मुझे 6 बजे का ही पता था। फिर मैंने बाद में जब चेक किया तो लेकिन वीडियो डल चुका था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो 6:20 लास्ट था और मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी पूजा कर लेती हूँ, लेकिन हाँ बहुत अच्छे टाइम पर हो गई और बहुत ही अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई। क्योंकि सुबह की वैसे भी मुझे पूजा पाठ बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी मम्मी भी है ना। जैसे मैं तो चलो ब्लॉग बनाती हूँ, वीडियोज़ बनाती हूँ, इस वजह से मैं ये सारे, जैसे मैं सुबह में, बहुत लोग बोल देते हैं कि ना इसी वजह से उठती हूँ, इसका कोई रीज़न नहीं होता है कि उठने का। हमारे घर में शुरुआत से ही, मतलब जब से मैंने देखा है, मम्मी मेरी सुबह में ही उठती हैं, उनको कोई भी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने तो वही देखा है, तो जो बच्चे माँ से देखते हैं वही सब सीखते हैं। हाँ लेकिन कभी कभार की बात अलग है, कभी लेट हो जाए, लेकिन हाँ कोशिश करनी चाहिए कि सुबह जल्दी उठो। जल्दी उठने से कितने सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर है ना, अब मैंने जैसे आज ग्रहण है तो पक्का खाना तो मेरे घर में, जैसे पापा हैं, पापा को डायबिटीज़ है, तो उनको तो मतलब ऐसा जो पूरी पराठा और ये सारी चीज़ें तो डेली डेली दे नहीं सकते। तो इस वजह से यहाँ पर आज बन रही है दाल। माधु अशु को तो मैंने सुलाई दिया, तो उनके लिए तो भोग बनेगा नहीं, तो यहाँ पे ये प्याज वाला ही खाना है। सूतक लग चुका था। अब देखो क्या होता है कि सूतक का टाइमिंग इतना जल्दी था और कोई किसी के घर में इतनी जल्दी खाना वाना कोई नहीं खाता है, और खासकर हमारे मेरे पापा तो गर्म ही खाना खाते हैं, जिसकी वजह से तो मुझे तो बनाना ही था। तो लेकिन हाँ, जो ये सूतक के बाद और ऊपर से कल तो होली है, मेरा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिले हो गई बनने में, तो मुझे तो मजबूरी में सारी चीज़ें बनानी ही पड़ेंगी। और है ना, मैंने इस कढ़ाई में ही तड़का लगा दिया और ये पूरी भर गई। मैंने सोचा कि अब मतलब मुझे इतना ज़्यादा वो लग रहा था, मैंने कहा अब दूसरा बर्तन क्यों ही बिगाड़ना, अब इतने में आ तो गई ही है। तो मैंने कहा नहीं, इसको है ना इसमें ही बने रहने देती हूँ। देखो पूरी फुल कढ़ाई हो गई थी। उसके बाद मैंने खूब सारा हरा धनिया डाला। ये वाली दाल बहुत अच्छी बनती है, जो खड़ी मसूर दाल होती है, अच्छी बनती है। तो मैंने यहाँ पे दाल मेरी बन गई थी और ये ऐसी ही बनती है जैसे सब्जी बनती है ना, थोड़ा सा ऐसी थिक ही रहती है। तो यहाँ पे दाल बनाने के बाद मैंने राइस बनने के लिए रख दिए हैं, और रोटियां मैं तभी बनाऊंगी जब कोई खाएगा। तो यहाँ पर है ना बस रख दिया है, हस्बैंड भी आज ही आने वाले हैं। तो उसके बाद है ना मैं आ गई थी यहाँ पे, जो ऐसे होते हैं ऐसे बनते हैं, तो ऐसे का जो मुझे जो रेडी करना था वो सब मैं अभी सारा मिला के रख दूंगी और शाम को बनाऊंगी जब ग्रैंड ख़त्म हो जाएगा तब। तो यहाँ पे ना बस प्रिपरेशन कर दे रही हूँ, क्योंकि अब टाइम इसको है ना पहले से करना पड़ता है, अगर आप उसी टाइम करो ना तो फिर सही बनते नहीं हैं। तो इस वजह से ना मैंने यहाँ पर है ना सारी जो चीज़ें थी, जिसमें चावल और उसके साथ क्या क्या डाला था बूरा, और क्या था, इलायची वगैरह, जो भी आप डालना चाहते हैं वो सब डाल के, खोया वगैरह मिला के अच्छे से इसको है ना इस तरीके से रब करेंगे। और तो फिर इसके बाद इसको मैं रख दूंगी। और इसके बाद मुझे वो भी बनाना है नमक पारी वगैरह, तो उसकी भी मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन अभी करूँगी। शायद मैंने आटा भी लगा के रख दिया है, मैंने शायद दिखाया, आटा मतलब सॉरी मैदा। हाँ मैदा मैंने पहले ही लगा ली थी और अब मैं यहाँ पे सारी तैयारियाँ करूँगी। और अभी मैं थोड़ी सी बना लूँगी, उसके बाद फिर भाभी बनवाएंगी आके। तो यहाँ पर ये देखो मैंने पहले ही लगा के रखी थी। जब मैं वो बनाने जा रही थी दाल, तभी मैंने बनाने के ये रख दिया था, और उसके बाद क्योंकि तब तक है ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती है मैदा, तो मैंने यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन भी कर ली है। फटाफट से आज सारे काम कर रही जा रही थी और क्योंकि है ना मुझे लग रहा था कि जल्दी जल्दी बन जाए, और ये जो काम होते हैं बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, जैसे ये नमक पारे बनाना या कोई भी चीज़ें है ना होली वाली जो बनती हैं, उनमें 2-4 घंटे तो पता भी नहीं चलता।
तो मैं सोच रही थी कि 3 बजे तक हर हाल में सारा ख़त्म कर दूँ, उसके बाद बिल्कुल भी कुछ ना बचे। और क्योंकि फिर ग्रैंड 3:20 से स्टार्ट था, तो मैंने कहा पहले से ही, लेकिन मेरा 2 बजे तक सब ख़त्म हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था। तो यहाँ पर अभी मैं नमक पारे बनाऊँगी। और क्या है ना, ये जो निष्ठू आई थी, निष्ठू भी अभी पूछ के गई थी कि क्या मैं कट करूँ। तो इसके बाद फिर मैं नमकीन भी बनाऊँगी, जो कि मतलब बहुत सिंपल वाली बनाने वाली हूँ। तो आगे मैं अभी अभी रेसिपी भी शेयर करूँगी। वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा मुझे नमकीन वही वाली पसंद है, क्योंकि जितना ज़्यादा सादा-सादा रहता है ना, वो मुझे बहुत खाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर है ना नमक पारे बना रही थी, और इसके बाद सारे नमक पारे फिर भाभी भी बाद में आ गई थी, तो यहाँ पे ये सारे बन गए हैं। और उसके बाद है ना अब मैं नमकीन बनाऊँगी। तो यहाँ नमकीन बनाने के लिए ना मैंने सबसे पहले ना पोहा को ऐसे ऑयल में डाला, फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं, फिर तो ये ऑयली ऑयली हो जाएगा, फिर मैंने बाद में इसको फ्राई करूँगी। तो फिर मैंने जो पोहा था उसको नहीं किया। और यहाँ पे ये वाली जो होती है ना, इसको क्या पापड़ी बोलते हैं, तो ये मार्केट में मिल जाती है। तो ये पापड़ी मैं लेकर आई थी, तो बहुत अच्छी लगती है। आपने नमकीन में देखी होगी, छोटी छोटी नहीं पापड़ी पड़ी हुई होती हैं, तो वही वाली थी। फिर मैंने इसको भी अच्छे से फ्राई कर लिया। आप जैसे मूंगफली दाना, पापड़ी हो गई, पोहा हो गया, और लाई थी नहीं, लाई भी बहुत अच्छी लगती है इसके साथ, है ना, लाई वगैरह है। और मखाना जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और उसके बाद कुछ भी आपको नहीं डालने की ज़रूरत है। और अगर आप ऐसे ड्राई रोस्ट करते हैं सारी चीज़ों को, जैसे कि तो आपको है ना बाद में ना थोड़ा सा घी डाल के है ना कढ़ाई में, और उसके बाद है ना थोड़ा सा जैसे थोड़ी काली मिर्च डाल दी, उसके बाद है ना थोड़ा सा कड़ी पत्ता, और ऐसे करके है ना जब थोड़ी सी हल्दी, जिससे ना कलर चेंज हो जाए, वो और भी टेस्टी बनती है। पर ये मेरे पास कढ़ाई रखी हुई थी, मतलब ये पहले से ही वैसी थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा अलग ही बनाती हूँ, तो इस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें फ्राई करके बनाई हैं। वैसे तो ऐसी बन जाती है, सिर्फ आपको पापड़ी को ही फ्राई करना पड़ेगा, बाकी किसी भी चीज़ को नहीं। तो यहाँ पे सादा वाली नमकीन मैंने बना के रख ली है, ये मैंने अपने माधु अशु के लिए बनाई है। बाकी तो सब लोग मतलब मसाला वाली वो जो आती है मार्केट वाली वही खाते हैं। तो ये वाली भी सबको पसंद है, पर मैं स्पेशली ये माधु अशु के लिए ही बनी है। और क्योंकि है ना उनको भोग वगैरह लगाओ, तो उनके भोग का तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और ऊपर से फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल में इतनी सारी चीज़ें बनती हैं, तो उनके लिए भी तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। वैसे तो हर चीज़ स्पेशल ही है, गुजिया है, ऐसे हैं, सभी कुछ बनता ही है। और उसके बाद है ना अब मैं मेरा पूरा काम जैसे जो बनाने वाला हो गया था, तो अब मैं पूरे सब चीज़ मतलब जो बेड है उसको ठीक कर दूंगी, क्योंकि है ना पूरे में सब लोग बैठते बैठते रहे ना, तो सारा कुछ गंदा हो गया था। तो अभी मैं सब समेटूंगी, और उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। और देखो वैसे तो क्या है ना, अभी जैसे सूतक में तो काम हो जाता है, ग्रहण पड़ता है तब आपको नहीं करना चाहिए। तो ग्रहण में तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ है ना आराम किया है बस। तो क्या कर सकते हैं, हमारे नेवर में ढोलक बजी थी, वहां पर चली गई थी, बस इतना ही मतलब हुआ है। और जितना मतलब हो जाता है, जैसे कि बहुत लोग सूतक में भी नहीं बनाते खाते हैं, लेकिन नहीं चल पाता है, एक तो टाइमिंग बहुत अलग थी ना। तो यहाँ पर है ना फिर जब चंद्रग्रहण खत्म हो गया, उसके बाद फिर मैंने नहाया। नहाने के बाद है ना सभी बच्चों के ऊपर मैंने गंगा जल छिड़का। और उसके बाद है ना पापा ने नहाया, मैंने नहाया, मतलब भाभी ने नहा लिया था, बच्चों ने नहीं नहाया, है ना। और अभी हस्बैंड भी आने वाले थे, तो वो भी अभी आने ही वाले होंगे। और यहाँ पर है ना माधु अशु को मैंने उठाया, उठाने के बाद है ना फिर बहुत लाड दुलार करके, और फिर मैं अभी है ना इनका पूरा बेड वगैरह अच्छे से ठीक करूँगी, और फिर मैं इनका श्रृंगार भी करूँगी। तो माधु अशु को तो मैं स्नान नहीं कराऊंगी, क्योंकि है ना छोटे हैं, और अभी मैं इनके ऊपर गंगा जल छिड़क दूंगी ना, वो तो वैसे भी इतना पवित्र हैं, उनको किसी क्या ज़रूरत है। और वैसे भी उनके जो होता है ना कृष्ण भगवान के तो मुंह में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, तो उनको किस चीज़ का वो है। तो फिर मैं यहाँ पर है ना मैंने मंदिर पूरा साफ किया, और उसके बाद है ना फिर मैं गंगा जल छिड़क दूंगी। और है ना तो गंगा जल की एक बात बताती हूँ, ये इस बॉटल में गंगा जल था, है ना। एक बार तो मैं अपने घर पे थी, तो मेरे घर पे भी इसी बॉटल में गंगा जल था, तो मेरे भाई ने पी लिया अचानक से, मतलब वहीं पास में ही रखी थी। हम लोग लेकर आए थे कहीं से, हाँ जब गंगा जी गए थे तो गंगा जी से लेकर आए थे, तो वो उसने पी लिया। पर वो बोल रहा, कह रहे कि ये इसका टेस्ट बड़ा अजीब लग रहा है, तो इनका फिर हम लोगों ने कहा अरे भगवान, इसने तो गंगा जल ही पी लिया। फिर उसके बाद है ना फिर वो वाली बॉटल फिर हम लोगों ने वैसे पूजा में यूज़ नहीं करी।
तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं मैंने बादवसों का सुंदर सा श्रृंगार कर दिया, उनके लिए भोग रख लिया था। और मुझे ना इतनी तेज भूख लग रही थी, और मैं ऐसा नहीं कि मैंने खाना नहीं खाया, कुछ खाया नहीं था, सब खाने के बाद पर मैं समझ गई थी। मैंने कहा मुझे ना जब तेज ज़्यादा भूख लगती है पूजा पाठ के टाइम में, तो मैं समझ जाती हूँ कि माधु बसु बहुत ज़्यादा भूखे हैं। और उसके बाद है ना फिर मैं फटाफट से उनको भोग खिलाती हूँ। और तो अभी है ना जैसे मैंने माधु बसु को जैसे ही भोग खिलाया ना, वैसे ही मेरी भूख चली गई, फिर मुझे भूख भी नहीं लगी। तो ऐसे हो जाता है, मैं समझ जाती हूँ, मेरा पेट बता देता है कि भूखे हैं ये। तो यहाँ पर है ना फिर मैंने आरती उतारी, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, नज़र नहीं लगनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो आरती करने के बाद कितना सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे से हैं, और बहुत ही सुंदर लगते हैं भाई। क्या बताएं, वैसे तो माँ को तो अपना बच्चा प्यारा ही लगता है, लेकिन पर ये तो फिर बहुत ही अलग है। फिर मैंने सभी भगवान जी को पूजा करने के बाद सभी भगवान जी को आरती दी, और उसके बाद फिर मैंने भी बहुत सारा आशीर्वाद लेने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो आज जैसे कि ग्रहण था, ग्रहण के टाइम हमने चाय बनाई नहीं थी, तो इसके बाद है ना नहाया या ऐसे करते करते ना 8 बज गया था। तो हस्बैंड आ गए थे, तो उनको, और देखो सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जैसे कि मैं थक गई थी तो वो खाना बाहर से ही ले आई थी, कि ये होता है। मतलब केयर वाली बात है ना। तो वो खाना फिर बोले कि मत बनाओ, तो मैं बाहर से ही लेके आता, तो वो लेकर आए, तो मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा है आज। और माधु अशु को तो हमने इसका भोग लगाया ही था, और इसके बाद दूध वगैरह दे दिया था। और इतना सारा उनका छोटा सा पिट्टू है, तो वो तो भर ही जाएगा। फिर बाद में मैंने ऐसे बनाई थी, तो ऐसे का भी हमने भोग लगाया था। तो माधु अशु को तो भोग लगा दिया था, खाना मैंने नहीं बनाया, चाय बनाई सबके लिए यहाँ पर। तो वैसे तो उनका मन नहीं था, तो मैंने कहा चलो पी लो, कोई बात नहीं है, मैं अकेले क्या पीऊँगी। तो अकेले क्या, फिर मैंने सब मतलब बच्चों के लिए भी बना ली और अपने लिए भी बनाई। और यहाँ पर है ना सबके लिए चाय बना के अब मैं सबको चाय दे दूँगी। चाय देने के बाद फिर मुझे ऐसे भी बनाने हैं, और ऐसे में आपको पता है कि तो थोड़ा सा टाइम लगता है। पहले मैं ना मतलब मेरे ऐसे जो है ना टेस्टी बहुत बनते हैं, लेकिन बस जो है ना शेप जो होता है वो अब मतलब अच्छे नहीं आता है। जैसे देखने में कोई कहेगा बहुत परफेक्शन के साथ बने, नहीं बनते हैं, लेकिन टेस्ट वाइज बहुत टेस्टी होते हैं। बहुत लोग तो बोल देते हैं कि गुजिया से भी ज़्यादा अच्छा है, तो वो ऐसा हो जाता है। और तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे से पेड़े बना लिए हैं, और अभी मैं ना ऐसे बनाऊंगी। तो स्टार्टिंग के 2-4 तो फूट ही गए थे। फिर उसके बाद है ना अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी। फिर मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।